तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं मसल्स में पेन हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। तो मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है लोगों को, मांसपेशियों में दर्द होने का क्या कारण होता है, मांसपेशियों में अगर किसी के दर्द हो रहा है तो ये दर्द होने पर कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं जिसके लिए कंफर्म हो जाता है कि आखिर मेन कारण क्या है, आखिरकार पेशेंट के मसल्स में क्यों पेन हो रहा है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है। सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा जो कि इससे रिलेटेड आपको नहीं समझ में आएगा। सारी बात यहाँ पर बताऊंगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करूंगा, तो ध्यान से पूरा देखना। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात देखिए, ये जो मसल्स में पेन होते हैं, मांसपेशियों में दर्द होते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कोई एक दो कारण पर्टिकुलर नहीं होता है कि हाँ यही कारण होता है तो यही कारण होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे, तो चलिए एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी मांसपेशियों में दर्द होता है। अब बहुत सारे लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ही नहीं पता होगा कि ये क्या होता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खुद के सेल्स और खुद के टिश्यू को डैमेज करने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी अगर मांसपेशियों में दर्द हो रहा है या फिर त्वचा में, शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर हम कहीं पर गिर जाते हैं, हमको चोट लग जाता है, चोट लगने के कारण भी अगर मान लीजिए हमारे मसल्स में पेन हो रहा है तो उसकी वजह से भी देखा जाता है। कोई दवा खा लेते हैं, दवा की वजह से, मेडिकेशन के कारण भी देखा जा सकता है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के कारण भी देखा जा सकता है कि पेशेंट के मसल्स में पेन हो रहा है। तो मांसपेशियों में दर्द होने के एक दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं। अब इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट की मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो लक्षण तो पता है कि हाँ दर्द होगा, पेन होगा, मरोड़ होगा, ये सारी चीज़ तो देखे जाएंगे। लेकिन ये दर्द क्यों हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है, इसके लिए डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। तो अगर किसी की मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है। अगर ये आपको पता चल गया कि मेन कारण क्या है, आखिर क्यों इसको दर्द हो रहा है, क्यों इसके मसल्स में पेन हो रहा है, तो उस बेसिस पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है कि इसको चोट लग गया है या फिर और कोई दिक्कत है। अगर ये पता लग गया तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलाया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला जो टेस्ट है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, हमारे पास कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर दर्द हो रहा है, शोल्डर में। हम कहेंगे क्यों दर्द हो रहा है, कहीं पर आप गिरे तो नहीं ना थे, या फिर इस तरह से लेट करके सो तो नहीं ना गए थे कि दब गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन एक ऐसा टेस्ट होता है, इसमें हम मरीज से बातचीत करके उसके बीमारी का पता लगा लेते हैं कि हाँ यही मेन कारण है, इसी वजह से इसको यहाँ पर दर्द हो रहा है। बात समझ गए, तो ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। उसी तरह से एक होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट के मांसपेशियों में क्यों दर्द हो रहा है, दर्द होने का क्या कारण होता है। तो ये ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। बात समझ गए। इसी तरह से दोस्तों एमआरआई, सीटी स्कैन, इसके माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये लास्ट स्टेज होता है। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो वैसे दवा लिख दिए, नहीं ठीक हो रहा है, तब उस कंडीशन में कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे कन्फर्म हो जाए कि क्या कारण है, आखिर क्यों इसको दर्द हो रहा है और ये दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये कुछ टेस्ट कराए जाते हैं और इस टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफाई हो जाता है। और इसी तरह से एक और भी टेस्ट होता है, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगला जो टेस्ट है बायोप्सी टेस्ट। तो बायोप्सी टेस्ट के में भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट के मांसपेशियों में दर्द क्यों हो रहा है। बात समझ गए। तो ये कुछ टेस्ट होता है जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है, कहता है मसल्स पेन हो रहा है, बहुत सारी दवा खा ली है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट कराएं, क्या टेस्ट कराएं जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ ये दिक्कत है। तो इसके माध्यम से ये कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट जो आप लोगों को बताए हैं वो टेस्ट होता है मसल्स पेन के कंफर्म करने के लिए कि आखिर ये पेन क्यों हो रहा है। बात समझ गए। तो चलिए अब हम इसके इलाज के बारे में जान लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट के मसल्स पेन हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द का इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयां दिया जाता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक केवल ऐसी ऐसी बातें की हैं लेकिन मेडिसिन के बारे में तो बताया ही नहीं। दोस्तों आप मेडिकल के छात्र हैं, आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो अगर आपके पास कोई मसल्स पेन वाला पेशेंट आता है तो आपको ये तो पता रहना चाहिए कि मांसपेशियों में दर्द होने का कारण क्या होता है। मांसपेशियों में दर्द होने पर अगर नहीं ठीक हो रहा है दर्द तो इसके लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। अगर ये बातें नहीं पता है तो हम मेडिकल के छात्र अच्छे नहीं हैं। आपको सारी बातें जानकारी रहना चाहिए। और अब आपको बताने जा रहा हूँ इलाज के बारे में कि इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है।
तो बातें सारी बताएंगे, बस आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और ध्यान से पूरे वीडियो को देखना चाहिए। दोस्तों मेडिसिन के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है नाइसियमार। अब ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है? सबसे पहली बात देखिए, यह नाइसियमार मेडिसिन जिसका साल्ट नेम होता है निमोसलाइड एंटीजन टैबलेट, ये जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी का ये मेडिसिन है। इसका काम होता है पेन को ठीक करना। अगर मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस दर्द को ये ठीक करने का काम करते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। एक टैबलेट सुबह खाया जाता है, एक टैबलेट शाम को खाया जाता है। डोज को हमेशा प्रिस्क्राइब किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट का कंडीशन कैसा है उसको डिसाइड किया जाता है, उसके कंडीशन के हिसाब से डोज को डिसाइड किया जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है सेरेक्सफोर्ड। अब देखिए सेरेक्सफोर्ड का क्या काम होता है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, कभी कभी दर्द होने के कारण स्वेलिंग भी बन जाता है, तो स्वेलिंग को ठीक करने के लिए सेरेक्सफोर्ड यूजफुल माना जाता है, पॉपुलर माना जाता है, जिसमें सेरेसे 50 डेज टैबलेट पाया जाता है 10 mg का। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। सेरेसे 50 डेज का काम होता है दोस्तों, ये स्वेलिंग को ठीक करने का काम करता है। और इसके ऊपर जो बताया आप लोगों को, ये पेन को ठीक करने का काम करता है, दर्द को ठीक करने का काम करता है। तो अगर किसी के मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हल्का फुल्का बना हुआ है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए निमोसलाइड टीजानिडीन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगला जो मेडिसिन बताएं सेरेक्सफोर्ड होता है, जिसका काम क्या होता है, ये स्वेलिंग को ठीक करने का काम करता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का 10 mg का ये मेडिसिन होता है। ठीक, तो ये भी पता रहना चाहिए कि ये मेडिसिन जो दिया जा रहा है कॉम्बिनेशन में, उन सारे मेडिसिन का क्या काम होता है, ये बात जानकारी रहना चाहिए आप लोगों को। इसी तरह से चलिए और भी कुछ मेडिसिन होते हैं, जैसे कि इसी के साथ साथ मिला करके एसिलाक को भी दे दिया जाता है। एसिलाक जिसका साल्ट नेम होता है रेनिटिडीन, जिसका लास्ट में क्या आ रहा है, टिडीन आ रहा है। तो इसका फार्मूला बताया था, जिन मेडिसिन के अंत में टिडीन आता है वो सारी दवाइयाँ गैस की, एसिडिटी के, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। तो एसिलाक 150 mg उसमें मिला करके दे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने दे दिया नाइसियमार, इसी तरह से आपने सेरेक्स को दे दिया, तो ये क्या होता है, ये दर्द को ठीक करेगा, ये स्वेलिंग को ठीक करेगा। ये दवाइयाँ गैस्ट्रिक काज भी कर सकते हैं, पेट में गैस्ट्रिक काज भी कर सकते हैं, गैस भी बन सकते हैं। तो इसीलिए एसिलाक 150 mg को मिला करके साथ में दे दिया जाता है, जिससे पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो। समझ गए? तो ये मेडिसिन दिए जाते हैं। और इसका डोज क्या होता है, इसका भी डोज वही सेम होता है जो आप लोगों को मेडिसिन बताएं, सेम टू सेम उसी के साथ इन दवाइयों को भी लिया जाता है। एक टैबलेट दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पेन हो रहा है मांसपेशियों में, क्या वहां पर कोई क्रीम भी लगा सकते हैं? तो बिल्कुल आप पेन किलर का क्रीम लगा सकते हैं। बहुत सारे पेन वाले क्रीम आते हैं, जैसे कि एक क्रीम आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। अब यही नहीं है कि केवल यही आपको मिले तो ही लगाना है, जैसे कि यह है वोवेरान इमूल जेल क्रीम। अब ये जो है वोवेरान इमल जेल क्रीम जो होता है, ये क्या होता है, उस एरिया में लगाया जाता है जहां पर दर्द हो रहा है। देखिए नाम को छोड़ दीजिए, आप नाम को छोड़ दीजिए, इसका साल्ट नेम है डाइक्लोफिनाक जेल, इंडियन फार्माकोपिया का। तो डाइक्लोफिनाक का जो जेल आता है, ये दर्द को ठीक करने वाली जेल होते हैं। तो कोई भी पेन किलर जेल आप उस एरिया में लगाएंगे तो वहां का जो दर्द होता है वो तुरंत ठीक हो जाता है, और अंदर से दवा खा लेंगे तो अंदर से भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए दवा के साथ साथ एक क्रीम भी दे दिया जाता है, जिससे दर्द एकदम अच्छे से ठीक हो जाए। बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? इसके डोज के बारे में बात करें तो इसको अप्लाई किया जाता है जहां पर दर्द हो रहा है, उस पर 3 से 4 बार दिन भर में लगाया जाता है। दिन भर में 3 से 4 बार उस एरिया में लगाया जाता है, जिससे वो दर्द एकदम अच्छे से ठीक हो जाए। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया होगा तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ कि अगर किसी के मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो पेन किलर दिया जाता है, स्वेलिंग के लिए अगर हल्का फुल्का स्वेलिंग बना हुआ है तो सेरेसे 50 डेज दे दिया जाता है, और एसिलाक मिला दिया जाता है। ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसी के साथ साथ क्रीम भी दे दिया जाता है। तो इस तरह से डोज को डिसाइड किया जाता है, मेडिसिन को डिसाइड किया जाता है। समझ गए? तो ये सारी बात मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज के लिए है, जो कि आप सभी लोगों को ये सारी जानकारी एकदम अच्छे से रहना चाहिए। समझ गए आप लोग? अगर आपको समझ में आया तो सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनली कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे अपना आईडी बना दिया हूँ। मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है, कोई भी पर्सनल नंबर नहीं है, तो नंबर पे बात नहीं हो सकता है। इंस्टाग्राम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, सर्च करेंगे इंस्टाग्राम में जाकर के, जो चैनल का पूरा नाम है ये सपोर्टिंग आप फार्मेसी, सर्च करोगे मिल जाएगा। लेकिन फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोवर 1000 से ज़्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल 1 है।
वही रियल अकाउंट है, उसी पे जुड़ना है। कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। कभी कभी वहाँ डायरेक्ट लाइव भी आ जाता हूँ, डाउट सॉल्व कर देता हूँ। तो जरूर आप वहाँ पर जुड़ें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हाँ जुड़ना ही है। अगर आपको मन हो तो जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।